पवन खेड़ा जी की बात का वैसे तो मैं समर्थन करता हूँ इस बात को लेकर के, लेकिन मैं उससे पहले पवन खेड़ा जी से पूछना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि सत्ता के अंदर आना पहले जरूरी होगा। भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो सीबीआई की जांच कराए, सीबीआई जांच करवाएगी या ईडी की जांच करवाएगी? आप भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी देश में ऐसा सिस्टम बनाने जा रही है जहां आप 3-3 पासपोर्ट रख पाएंगे। हर व्यक्ति 3 पासपोर्ट रख पाएगा। आपको पैसा छुपाने के लिए भागने की जरूरत नहीं है, आप खुद जाकर के लीगली रख पाएंगे। बस केवल आपको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेनी होगी, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना होगा। उसके बाद आप जो मर्जी कर सकते हैं। आप पूरी तरह सर्टिफाइड हो जाते हैं कि आप बलात्कार भी कर सकते हैं, आप अपहरण भी कर सकते हैं, आप मर्डर भी कर सकते हैं, आप शोषण भी कर सकते हैं। केवल आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़े। लेकिन हिमंता बिश्व शर्मा लगातार पवन खेड़ा को, कांग्रेस पार्टी को धमका भी रहे हैं, कह रहे हम इसको छोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे? संभव ही नहीं है कुछ कर पाए। आज की तारीख के अंदर आप ये बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछता है तो आप क्या रिएक्शन होगा आपका? आप क्या कर सकते हैं? सुलन, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या सिस्टम है इन जो सवाल पूछ रहे हैं उसको बंद करवाने का, जिसके लिए आपको पास्ट की हिस्ट्री उठाकर देखनी होगी। आपको जस्टिस लोहिया का केस समझना होगा, आपको हरेन पांड्या का केस समझना होगा, आपको तमाम ऐसे केस समझने होंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि सवाल पूछने वालों की जबान किस तरह बंद करवा दी जाती है। और अगर बात यहाँ हेमंत बिश्व शर्मा की बात करें तो वो तो एक ऐसे महान चरित्र के व्यक्ति हैं। आप ये मानिए कि महामानव, दुनिया के दूसरे महामानव है वो। अभी आप देखेंगे तो उनकी, हमारे देश के महामानव से भी ज्यादा जो है वो पूजा का काम उनके लिए हो रहा है, उनकी पूजा करी जा रही है। जबकि हिंदू धर्म के अंदर इंसान की पूजा की पूरी तरह मनाही है, और ऐसे में हेमंत बिश्व शर्मा की पूजा होना, निजी तौर पर उनकी पूजा करना या आरती करना, मुझे लगता है कि देश को, पूरे देश को किस दिशा में ले जाने की तैयारी है, ये लोगों को ज्यादा मालूम। वो कह रहे बस चुनाव पूरी तरह से खत्म हो जाने दो और सत्ता में आने दो, फिर हम सबक सिखाएंगे कि क्या होता है किसी पर झूठा आरोप लगाना। देखिए, वो तो अब निजी तौर पर अगर बात करें, वो सीएम के तौर पर, क्योंकि सीएम को पूरी पावर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उन सीएम्स को, जो सीएम भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक क्या है? आपका राज्य किन किन क्वालिफिकेशंस पे फुलफिल करना चाहिए? आपके राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी तो वो निजी तौर पर निजी अस्पताल होने चाहिए जो जनता को बिल्कुल छीलने का काम करते हो। शिक्षा के नाम पर ऐसे स्कूल होने चाहिए, उन नेताओं के स्कूल होने चाहिए जो 50 रुपए की किताब को कम से कम 500 रुपए में बेचते हो। गरीब आदमी का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा मजदूर बनना चाहिए, वो पढ़ा लिखा नहीं बनना चाहिए, वो इंटेलेक्चुअल नहीं बनना चाहिए। और इसके अलावा एक नंबर की बदतमीजी करने की काबिलियत होनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी सेंटर के अंदर तय होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन तब तय होगी कि आप किस भद्दी से भद्दी गाली का उपयोग कर सकते हैं। राजनीतिक स्तर को खत्म करने की क्वालिफिकेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीखनी होगी। पेपर लीक एक सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। अगर आपके राज्य में पेपर लीक नहीं हो रहा है तो आप मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। तो ऐसे तमाम बड़े बड़े एग्जाम्पल, अगर आप बोलेंगे तो इंटरव्यू का समय कम पड़ जाएगा जब मैं अगर एग्जाम्पल देने पे आ गया। ये सारी क्वालिफिकेशंस है भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री बनने की। और मैं बताता हूँ किसी दिन सही, ये तो जग जाहिर है, कोई चीज छुपी हुई तो है ही नहीं ना। अगर आप सत्ता, और वो भी सत्ता में जब भारतीय जनता पार्टी हो, उस वक्त अगर आप जो है इस तरीके से अगर के बयान देने का काम करेंगे तो यकीनन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन चीजों में पूरी तरीके से माहिर है कि वो केवल और केवल जो है उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है जो सवाल पूछते हैं। तो आप देखिए, यूट्यूबर्स जो लोग सवाल पूछने का काम करते हैं उनके चैनल पे कार्रवाई हो जाती है। अभी पीछे 4 PM का चैनल आपने देखा कि बंद हुआ, और नेशनल दस्तक के ऊपर कार्रवाई की गई। ऐसे तमाम चैनल्स हमने देखे, ऐसे तमाम लोगों को हमने देखा, जो भी सवाल उठाने का काम करता है उसको उठा करके उस पर कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन हिमंता बिश्व शर्मा के पत्नी पर काफी गंभीर और संगीन आरोप लगा 3 पासपोर्ट रखने को लेकर के, और जो है देश समेत विदेशों में जो है बेतहाशा मतलब जो उनका संपत्ति को लेकर के। पवन खेड़ा जी कह रहे हैं इस पर जांच होनी चाहिए, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, तमाम लोगों को एक साथ आकर जांच करनी चाहिए। देखिए, हो या कई ऐसे और जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के अंदर में, कांग्रेस पार्टी के नेता है, वो लगातार कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी को ना ये सोच लेना चाहिए कि हमारे देश की मिट्टी ने जब जब जरूरत पड़ी है तो क्रांतिकारी पैदा की। अब ये तो अपने वाले क्रांतिकारियों को देखते हैं जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेते थे और डर के मारे माफी मांगते थे और जेल से बाहर आ जाते थे, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि अंग्रेजों से लोहा लेकर देश को बचाने वाले जो क्रांतिकारी थे वो ना तो तब डरे थे और ना वो आज डरे हैं। और ये क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जेल भेज सकते हैं। क्या किया इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, संजय सिंह को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, लेकिन आज क्या हुआ, कोर्ट से सब लोग बरी हुए ना। और आज भी ये लोग क्या करेंगे, सुप्रिया श्रीनेत की अगर बात करें या पवन खेड़ा की बात करें तो ये लोग क्या करेंगे, कुछ एलिगेशंस लगाएगी भाजपा, उनको डिफेम करेगी, पहले डिफेम करते हैं देन उसको किल करते हैं ताकि लोगों की सिंपैथी खत्म हो जाए। ये लोग भी कह रहे हैं जो अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा, कभी असम पुलिस हमारे घर पर आ जाते हैं, कभी दिल्ली पुलिस आ जाते हैं, हालांकि छापेमारी और कार्रवाई उनके पत्नी पर होना चाहिए था लेकिन उल्टे हम लोगों पर हो रहा है। देखिए यही भाजपा की खूबी है, इसे आप ये मत मानिए कि गलत हो रहा है, क्योंकि ये गलत तो उस दिन शुरू हुआ था 2014 में जिस दिन देश में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और अगर आज हम बात करें तो आज तो ऑलरेडी इस बात को लगभग 12 साल हो चुके हैं। हमारी आंखें तो लगभग उनके शपथ लेने के 2 साल बाद खुल गई थी। कुछ ऐसे थे जिनकी तब भी नहीं खुली, कुछ की 2017 में खुली, कुछ की 18 में, कुछ की 19 में, और कई तो ऐसे हैं जिनकी 2026 में भी नहीं खुली। तो उनको तो बड़ी बड़ी खूबसूरत बात 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के एक नेताजी ने बोली कि जो अंधभक्त हैं उनको अपने गैस जलाना बंद कर देना चाहिए जो मुस्लिम कंट्री से आ रहा होता है, अपनी गाड़ी चलानी बंद कर देनी चाहिए, वो मुस्लिम देश से आया हुआ डीजल या पेट्रोल नहीं डालना चाहिए जो मुस्लिम देश से आ रहा है। तो ये वो लोग हैं जिनकी आंखें 2026 में भी बंद है। तो क्या लग रहा है सर जी, जो असम में अभी चुनाव भी हाल फिलहाल में वोटिंग हो गया, हालांकि रिजल्ट आना भी बाकी है, कहा जा रहा है जो इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, कुछ बदलाव की मतलब जो आहट आ रही है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं जो इस बार हमारी ही सत्ता आ रही है ताकि यहाँ की आम जनता को हम काफी आगे और उच्च लेवल पर लेकर जाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, भारत में सत्ता परिवर्तन अगर वोट परसेंट बढ़ भी रहा है ना, सत्ता परिवर्तन संभव नहीं है। परमानेंट सत्ता परिवर्तन होता है। केवल एक राज्य में अगर आप भाजपा को हरा भी देते हैं ना तो वो सत्ता परिवर्तन नहीं है। आपको राजनीति के विद्यार्थी के नाते इन चीजों को समझना होगा कि सत्ता परिवर्तन किसे कहा जाएगा। सत्ता परिवर्तन का मतलब है कि जब जनता आपके साथ रोड पर उतरना शुरू कर दे, वो लोग जो दिन में रोजगार करते हैं वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा छुट्टी वाला दिन आपके आंदोलन को देना शुरू कर दे। लेकिन अभी वो स्थिति देश में नहीं बनी है। कुछ जगह पर हमने बिहार में देखा जहां स्टूडेंट्स ने पेपर लीक को लेकर के प्रोटेस्ट किया, लेकिन हो क्या रहा है, राजनीतिक दल इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि वो तंत्र का दुरुपयोग करके ऐसे आंदोलनों को तुरंत कुचल देते हैं। अब एक महा आंदोलन, बड़े आंदोलन या बड़े एक कैडर की जरूरत है जो पूरे देश के अंदर हर वर्ग को इकट्ठा कर सके, स्टूडेंट को इकट्ठा कर सके, गृहिणियों को इकट्ठा कर सके, किसानों को इकट्ठा कर सके, व्यापारियों को इकट्ठा कर सके, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। सर जो सवाल पूछते हैं तो उन पर ही कार्रवाई आजकल हो रहा है ना। ये तो हमारे पास अभी सीधा सा उदाहरण है पवन खेड़ा को लेकर के। उन्होंने सिर्फ एलिगेशन लगाया जो इनके पास 3 पासपोर्ट है, दुबई में या लंदन में इतने इतने इसके पास फ्लैट है या मतलब जो है इतनी संपत्ति है, लेकिन वो उसके जवाब देने के बजाय वो कह रहे हम देख लेंगे, पवन खेड़ा को हम पेड़ा बना देंगे, इस तरीके की मतलब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। साहब इतने में गुजारा हो रहा है, कर लीजिए, शुक्र मनाइए आपको गोली नहीं मार दी गई। मैं सच कह रहा हूं, भाजपा का राज है, स्वीकार कर लो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में आप ये मानकर चलिए वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पुतिन की तरह प्रधानमंत्री जी खुद को आजीवन के लिए राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देंगे। आप प्रधानमंत्री के पद को ही भूल जाएंगे। क्यों? आप बैठे हैं ना घर में कि मेरे घर में कौन सा आग लगी है, तो ठीक है ना भाई, इंतजार करो, जिस दिन तुम्हारे घर में आग लगेगी उस दिन तुम निकल के आओगे कि मेरे बच्चे को रोटी कैसे मिले।